अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथि निपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधाच चेतमखिलम श्यालयम श्यालयम प्रोक्तम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाशिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रसाद षष्ठपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचर्यादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशितिसुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो सरिद्यासुतपशो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई
धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तिल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय दिशो के पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर बस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बोपणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह नित्य चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम ओम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिमे विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कल्क चूर्ण उद्वर्तनम करोमि चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना महारातिकम तो विवरो तारियामी इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधांब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेत्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते परीक्षणा से दोष मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथ है शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाश सर्व गोप विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाश सब सामनामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम ओम राश्यवस नमः संगपति प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधू जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृतागम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, नितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड जिन, राजी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद, अन्नू रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन सपरिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, विन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन, इक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन वगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, सपरिवार से गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई सपरिवार से श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन
मेरठ निवासी सपरिवारस्य डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांजल, स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, चंपालाल मोड़ीलाल बदावत, श्रीमती मोहिनी देवी बदावत उदयपुर राजस्थान, हल्का नवीन जैन पालगंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली। आज के शांति धारा करता श्री अभिषेक जी मुरारका, खुशबू मुरारका, आर्यम, कियांश, विमल जी अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल, कटक उड़ीसा निवासी सपरिवार, नरेंद्र पाटोदी, चौधर नितिन, प्रियंका पाटोदी, नविता निशा पाटोदी, ग्वालियर निवासी सपरिवारस्य, राकेश जैन, प्रमोद जैन, रोहतक हरियाणा निवासी सपरिवारस्य, सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, चिंचिंदी बिनबिंदी, रत्नावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, वायु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, नाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, अंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी, क्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी, 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 सर्प भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, युद्ध भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, भूत पिशाच वेंटर डाक्टी साकिन्य आदि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, धनानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, राज भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, चौर भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, दुष्ट भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी, भैरम चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी, ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी, अयसः चिंचिंदी बिनबिंदी, पापम चिंचिंदी बिनबिंदी, विद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, चिंचिंदी बिनबिंदी, क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिनबिंदी, दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी, मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ गुरुवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु वादिष्ट ग्रहाधीन अनुकूल अनुकूल कदली घात प्रणम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय
हो करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगो तिंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री सान्निनेसम नग्रेसम वृश्चक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम द्यामतेसम मकरेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरिनाथ जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर ओम ह्रीम 2550वां निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर एवं आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं समस्त परंपराचार्यों के चरणों में समस्त संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ पर पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन चल रहा है। जिनको भी तसल्ली हो बैठ करके और श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। और इसके साथ सभी भक्तों को सूचित करना है, चैत्र के महीने में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव एवं भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव आने वाला है। 3 अप्रैल को चैत्रवरी नवमी है और भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस है। और इसके साथ भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भगवान भरत का भी जन्म कल्याणक जन्म जयंती दिवस है। यानी भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत दोनों भगवान का जन्म जयंती महोत्सव सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ जैन समाज है सभी जगह रथ यात्रा निकाल करके अभी 1 महीने का समय है। सभी भक्तगण सभी को प्रेरणा है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से आप सभी को यही सूचना है कि अपने अपने नगर में भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर चैत्रवदी नवमी 3 अप्रैल को रथ यात्रा जरूर निकालें और उत्सव करें। भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक महोत्सव हमें मनाना चाहिए। लेकिन कम से कम प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर रथ यात्रा जरूर निकालें। और भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है 21 अप्रैल दिन रविवार है। इस दिन भी सारे देश के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सभी भक्तगण सभी समाज रथ यात्रा निकालते हैं। तो इस वर्ष सभी को ध्यान रखना है। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष भी चल रहा है, इसलिए भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती पर रथ यात्रा 3 अप्रैल को और भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को रथ यात्रा निकालें। शाश्वती अयोध्या जहाँ भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है और जहाँ भगवान भरत का जन्म हुआ है, सर्वतोभद्र महल के अंदर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और उसी सर्वतोभद्र महल में भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत ने भी जन्म लिया है। ऐसा सर्वतोभद्र महल का निर्माण कार्य भी शाश्वती अयोध्या में चल रहा है। तो 3 अप्रैल को अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत दोनों भगवंतों की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक और रथ यात्रा निकाली जाएगी। जिन भक्तों को अनुकूलता है आने की अयोध्या, वे अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें, क्योंकि अयोध्या में वर्तमान में कमरों की बहुत दिक्कत है और यहाँ पर राम मंदिर के निमित्त से हजारों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं।
और हमारे जैन लोग भी, जैन बंधु भी बराबर आ रहे हैं। इसलिए जिन्हें भी 3 अप्रैल के लिए अयोध्या आना है, अपनी सूचना अभी से हमारे कार्यालय के नंबरों पर जरूर दें। नंबर हमारे पारस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ सूचना दें। और 21 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, जिला नालंदा, बिहार में प्रतिवर्ष भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता है। और बिहार सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से वहाँ पर कुंडलपुर महोत्सव, यानी इस प्रातःकाल रथ यात्रा निकलती है, भगवान का मस्तकाभिषेक होता है और सायंकाल बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव भगवान महावीर स्वामी के सम्मान में, भगवान महावीर स्वामी की स्मृति में और पूरे जैन समाज के सम्मान में बिहार सरकार की ओर से महावीर जयंती के शुभ अवसर पर उसी दिन कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन भी पिछले सन 2004 से, जब से वहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल पदार्पण हुआ, नंद्यावर तीर्थ का निर्माण हुआ, तो ये महोत्सव बराबर सरकार की ओर से चल रहा है, कुंडलपुर महोत्सव। तो आप सब लोग जिन्हें भी अनुकूलता है 21 अप्रैल के लिए कुंडलपुर महोत्सव में और भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर कुंडलपुर पधारें और 3 अप्रैल को अयोध्या। जब लोग गणनी ज्ञानमती माता जी की आज अयोध्या में निर्मित भगवान ऋषभ देव के समूह शरण रचना का प्रतिष्ठापना दिवस है। अर्थात 29 साल पहले सन 1995 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जब अयोध्या पधारी सन 93 में, तब सन 1994 में त्रिकाल चौबीसी मंदिर की स्थापना हुई और सन 1995 में समूह शरण जिनालय की स्थापना होकर भगवान विराजमान हुए। उस समूह शरण रचना का आज प्रतिष्ठापना दिवस है, फाल्गुन कृष्णा पंचमी। तो अर्घ्य चढ़ाइएगा। एक सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समवसरण है नाम। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च आज समवसरण का प्रतिष्ठापना दिवस। ओम ह्रीं समवसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं समवसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुण्यात्माओं, आज जो अयोध्या तीर्थ भावना रथ का प्रवर्तन फतेहपुर में है, राजस्थान, और दूसरा आसाम में। तो राजस्थान में फतेहपुर शेखावाटी, उसका कुछ संस्मरण तो अनेकों हैं, 4-5 हैं, लेकिन एक विशेष संस्मरण याद आता है कि जब आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज ने सन 1960 में सीकर से और शेखावाटी फतेहपुर विहार करने का निर्णय लिया, तो वहाँ के लोग पूरी बस लेकर के, बहुत से प्रतिष्ठित लोग सब मिलकर के और आए और मना करने के लिए आए कि हम आचार्य महाराज, हमारे यहाँ संघ की व्यवस्था संभव ही नहीं है, हम लोग संघ का वहाँ विहार और आहार आदि की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, आप विहार न कीजिए। मना करने के लिए आए थे और आचार्य श्री ने कहा ठीक है। तो आपस में निर्णय लिया कि मना करने आए इसलिए ज़रूर जाना,
और आचार्य श्री ने कहा ठीक है, व्यवस्था नहीं तो आप चिंता ना करें, साधुओं का भाग्य अपने अपने आप चलता है, उनके भाग्य से जो होगा सो व्यवस्था होगी, आप चिंता ना करें। और विहार कर दिया। मना करने के बाद भी विहार आचार्य श्री ने किया। ये एक संस्मरण, और संस्मरण तो वहाँ के कई हैं। और विशेष मैं बताऊँ आपको, जब वहाँ महीने 2 महीने रह कर के और खूब अच्छी व्यवस्था बनी, और लोग जो है सत्याग्रह करके और रात्रि में जागरण करके और आचार्य श्री के संघ को जबरदस्ती रोका जब विहार कर रहे थे। तो आचार्य श्री ने विहार के लिए घोषणा कर दी थी। तो सुबह संघ सहित एक बगीचे में जाकर के 2-3 किलोमीटर रह कर के शाम को गए और रात्रि में वहाँ विश्राम किया और सुबह वापस आए। और वहाँ पर 5-6 महीने संघ रहा है। और वहाँ से एक महिला भी हमारे साथ आ गई थी, रत्नीबाई नाम था, और जो आगे छिल्लिका श्रेयांशमती पुनः आरिका श्रेष्ठमती हुई हैं और हमारे संग में रही हैं। और उसी के परिवार के लोग हैं जो मुंबई में अभी संस्मरण याद दिला रहे थे बार बार। रतन जी और राकेश जी वहीं फतेहपुर शेखावाटी के ही हैं। तो बात यही है, अनेकों संस्मरण वहाँ के हैं, लेकिन मुख्य रूप से मना करने आने पर आचार्य श्री के विहार का होना। तो आचार्य श्री का कहना रहता था कि जहाँ लोग मना करें और वहाँ जरूर जाना। और हम लोगों की भी वही नीति है आज। हम लोग भी यही नीति अपनाते हैं। वैसे मना करने आने का चांस बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो हम लोग जो है वहाँ जरूर जाते हैं, लोगों का भय दूर करने के लिए और धर्म प्रभावना के लिए। और मुनियों की चर्या है, जहाँ मना करे वहाँ भी जाना आदि। तो बात यही है कि जैन साधुओं की चर्या इस संस्मरण में आती है। आज है यहाँ हस्तिनापुर में विराजमान, अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव का जो समोसरण यहाँ बना हुआ है, ईस्वी सन 1995 में इसका पूर्ण रूपेण पंचकल्याणक होकर के उद्घाटन हुआ था। आज जो संस्मरण याद आता है, समोसरण के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दे चलूँ संक्षेप में। भव्यात्माओं, भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तीर्थंकर भगवंतों को, तो 5000 धनुष, यानी एक धनुष में 4 हाथ हैं तो 20,000 हाथ ऊपर आकाश में एक अर्ध निमिष मात्र में पहुंच जाते हैं। केवल ज्ञान होते ही भगवान अधर आकाश में विराजमान हो जाते हैं और अर्ध निमिष में ही, अर्ध सेकंड मात्र में ही कुबेर के द्वारा आकाश में दिव्य संवत्सरण की रचना बन जाती है और भगवान उसमें अधर विराजमान हो जाते हैं। कमलासन पर अधर विराजमान रहते हैं, सिंहासन पर। तो संवत्सरण के बारे में विस्तार से तो हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। आज संक्षेप में ले चले कि आकाश में अधर 12 योजन का संवत्सरण भगवान ऋषभदेव का और 1 योजन का संवत्सरण भगवान महावीर स्वामी का था। 1 योजन में 4 कोस 8 मील यानी लगभग 12 किलोमीटर होता है। आकाश में अधर जमीन से स्पर्श न करती हुई एक हाथ ऊपर से ही 20,000 सीढ़ी होती हैं, एक हाथ की, एक हाथ ऊंची सीढ़ी होती हैं, जिन पर बालक वृद्ध, चाहे अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, कोई भी हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सब अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर सब चढ़ जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। अंधे को आँख आ जाती है, बहरे को सुनने लगता है, गूंगे बोल पड़ते हैं आदि। ये सब अच्छे चमत्कार हो जाते हैं। और संवत्सरण में पहुंचकर भगवान का मानसम का दर्शन करते ही मान गलित होकर के समय दर्शन प्रकट हो जाता है। उसमें संवत्सरण में आकाश में अधर एक समझ लीजिए शिला है गोल, और उस पर जो है पहले धूलिसाल परकोटा है। धूलिसाल परकोटा भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा है, ऐसा परकोटा। और परकोटे के बाद प्रवेश करते ही चारों तरफ गलियां हैं, गलियों में बड़े बड़े ऊंचे बहुत जगह है और बीचों बीच मानसम बने हुए हैं। जो मानसम भगवान की ऊंचाई जो रहती है, शरीर की ऊंचाई उससे 12 गुने ऊंचे होते हैं और इनमें ऊपर में प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। और पहली भूमि है चैत्र प्रसाद भूमि, उसमें मंदिर और महल रहते हैं
देवों के महल और मंदिर, वो मंदिर भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे रहते हैं। दूसरी भूमि खातिका भूमि है, जो भगवान की शरीर की ऊंचाई से 1/4 गहरी होती है, पानी भरा हुआ होता है और उसमें हंस बसक आदि दिखाई जाते हैं विक्रिया से देवों के द्वारा, और पानी में कमल आदि खिले रहते हैं। तीसरी भूमि है लता भूमि, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लताएं हैं। संसार में कोई ऐसे पुष्प नहीं जो वहाँ न खिले हुए हो, और सब सुगंधित रहते हैं। यह अतिशय महिमा। चौथी भूमि है चैत्र प्रासाद भूमि। चौथी भूमि है ये वन भूमि, उपवन भूमि। उपवन भूमि में अशोक वृक्ष, चंपक, अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र 4 प्रकार के वृक्ष चारों दिशा में होते हैं, और भगवान की ऊंचाई से भी सब 12 गुने ऊंचे होते हैं। और एक एक वृक्ष में चैत्र वृक्ष रहते हैं, जिनमें तीसरी कटनी पर चारों तरफ में प्रतिमाएं रहती हैं। तीसरी कटनी पर ध्यान रखें। और 5वीं भूमि है ध्वजा भूमि। ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची ध्वजाएं। 6ठी भूमि है सिद्धार्थ भूमि। इसमें भी कल्पवृक्ष रहते हैं, मंदार, नमेरु, संतानक, पारिजात आदि सिद्धार्थ वृक्ष, उनमें भी सिद्धों की प्रतिमाएं रहती हैं। 7वीं भूमि है भवन भूमि। इसमें स्तूप हैं, स्तूपों में भी अरहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, तोरण द्वार आदि हैं, अष्टमंगल द्रव्य आदि हैं, बहुत वैभव है, और ये भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। आज जो आप देखेंगे प्राचीन जो समोसरण थे अजमेर में, मैंने सबसे पहले दर्शन किए थे सरसेठ भागचंद जी सोनी के मंदिर में। वो समतल में बना हुआ है, जैसा यहाँ आप देखेंगे दर्शन करेंगे। 8 भूमि समतल में है, बीच में गंधकुटी है। और सुजानगढ़ में भी समोसरण है, समतल में है। प्राचीन समोसरण समतल में थे। आज कुछ लोगों ने मेरे मना करने पर भी मैंने समझाया, उनको पत्र लिखाया, लेकिन उन्होंने कटनी बाई कटनी बनाई। आप स्वयं चिंतन करें कि जब पहली कटनी में, पहली भूमि में मानस स्तंभ भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, और आगे की तीसरी भूमि, चौथी भूमि, 5वीं भूमि आदि में ध्वजाएं, वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष और भवन भूमि में स्तूप आदि सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। तो ऐसा मानस स्तंभ कटनी बाई कटनी बनाएंगे तो मानस स्तंभ से ऊंचे हो जाएंगे कि नहीं? ये गलत हो जाएगा ना। मानस स्तंभ से ऊंची वहाँ कोई चीज़ नहीं रहती है। तो इसलिए समतल भूमि में ही समोसरण बनाना चाहिए। आप लोग सब मैं समझती हूँ आप लोग जितने बैठे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति 1-1 लाख के बराबर हैं। हमारी बात को हर एक साधु और एक विद्वानों और श्रेष्ठियों में ये बात अवश्य पहुँचाएं, कहें जहाँ समोसरण बनने लगे, जो कटनी बाई कटनी बनाते हैं ये कतई ना बनाएं। ये अभी मेरे देखते देखते 2-4 जगह बन गया है, और हमने मना भी कराया, लेकिन अच्छा लगता कर करके बना दिया। जो भी हो, आप ध्यान रखें, समतल में समोसरण होना चाहिए। समान भूमि पर 8 भूमियाँ हैं, समान भूमि पर, समतल भूमि पर 8 भूमि बनेंगी, जब भी पार पड़ेगा, जब भी व्यवस्था बनेगी। बीच बीच में भगवान की गंधकुटी होती है। पहली कटनी 16 हाथ की, दूसरी कटनी 8 हाथ की, 4 हाथ की। पुनः भगवान की गंधकुटी बहुत बड़ी होती है। गंधकुटी में बताया है, ऊपर जो शिखर होता है उसमें 1000 शिखरी रहती हैं और 1000 ध्वजाएँ रहती हैं। 1008 शिखर, 1008 ध्वजाएँ रहती हैं। और आजकल कोई गंधकुटी बनाते ही नहीं हैं। भगवान को समतल में कमल पर विराजमान कर देते हैं, वृक्ष दिखा देते हैं। आप देखिए, यहाँ आपको गंधकुटी दिखेगी। यहाँ भी आप जाएंगे, जिसे दर्शन करेंगे समोसरण का, उसमें गंधकुटी बनी हुई है, भले ही छोटी बनी हुई है। 1000 शिखरी नहीं दिखाई जा सकी है, फिर भी गंधकुटी बनी है। मेरी प्रेरणा से सबसे पहले यहाँ समोसरण बना है। सन 1995 में इसका प्रतिष्ठापना है आज। और दूसरा समोसरण जो बिहार, जिसका पूरे भारत में भ्रमण कराया गया था एक ट्रक में रख करके, वो समोसरण छोटा सा है, धातु का, लगभग 10 बाई 10 फुट का।
वो संवत्सरण प्रयाग में विराजमान है। प्रयाग में भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था, वहाँ विराजमान है। और तीसरा संवत्सरण अभी हस्तिनापुर में बना है भगवान शांतिनाथ का। आप भी देखेंगे तीनों संवत्सरण में 8 भूमियाँ समतल में बनाई गई हैं, समतल में दिखाई गई हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। और पुराने संवत्सरण भी आप देखेंगे आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो बात यही है, ये संवत्सरण का प्रतिष्ठापना दिवस और उसमें विराजमान भगवान चैत्र प्रसाद मानस समूह में भगवान विराजमान है। पहली भूमि में भगवान विराजमान है, चौथी भूमि में वृक्ष की कटनी पर है, छठी भूमि में वृक्ष की कटनी पर है और सातवीं भूमि में स्तूप पर है भगवान। इन सब भगवंतों को नमन करते हुए और मूल में जिनकी महिमा है, ऐसे भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक जो संवत्सरण और उनके संवत्सरण विराजमान भगवान, ऐसे यहाँ ऋषभदेव का संवत्सरण है और हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ का संवत्सरण है, क्योंकि वहाँ भगवान शांतिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था, उनका संवत्सरण बना था। ऐसे संवत्सरण में विराजमान भगवंतों का नमन करते हुए और साक्षात संवत्सरण का दर्शन हमें और आपको कब हो, इसकी भावना भाएं। आज भी विजय क्षेत्र में 24 संवत्सरण विराजमान हैं। 20 तीर्थंकर भगवंतों के, जिन्हें आप विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। श्रीमंधर, जुगंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभादिक, ये जो 20 तीर्थंकर हैं, इन 20 तीर्थंकरों के संवत्सरण आज भी विजय क्षेत्र में विद्यमान है और भी हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे साक्षात संवत्सरण में श्री कुंद स्वामी को देव विमान में बिठा कर ले गए विजय क्षेत्र में और संवत्सरण में ले जाकर बिठा दिया। और संवत्सरण में वहाँ विजय क्षेत्र में लोगों की ऊंचाई 500 धनुष है, माने 2000 हाथ। और ये कुंद स्वामी कितने थे? 7 हाथ के, इसी पंचम काल के थे, 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। और इनकी ऊंचाई आपके ऊंचाई की समान थी, 1 हाथ ऊंची समझ लो। ये वहाँ कैसे थे? तो इनको जो है वहाँ हाथ में रखा और प्रश्न किया एक ने भगवान से, भगवान ये मनुष्य के आकार का और हाथ में पीछे कमंडलू है, नग्न है, ये मनुष्य के आकार का कौन सा कीड़ा है छोटा सा जो हाथ में रखा है? बोले कीड़ा नहीं है, कुंद देव है। ये कुंद स्वामी भरत क्षेत्र में वहाँ अवगाहना पंचम काल के निमित्त से कम है। भगवान ऋषभदेव के समय 500 धनुष की अवगाहना थी, बाहुबली की 500 धनुष की अवगाहना थी। घटते घटते भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाहना, और आज उससे भी कम हो गई है, 5 हाथ लगभग। तो आगे पंचम काल में घटते घटते छठे काल में 1 हाथ की ऊंचाई रह जाएगी। तो ये काल परिवर्तन के निमित्त से यहाँ पर अवगाहना कम है। तो बताया कि भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के कुंद स्वामी हैं पंचम काल के, इनकी अवगाहना छोटी है, इसलिए यहाँ कीड़े के समान दिख रहे हैं, मनुष्य के आकार का छोटा सा, इलायची के समान है, इलायची के समान। तो उनका नाम वहाँ एलाचार्य रख दिया, एलाचार्य, समझे? इलायची के समान, इलायची माने एलाचार्य। तो बात यही है कि कुंद स्वामी को वहाँ 7 दिन रहने का सौभाग्य मिला और भगवान शिवंदर स्वामी की साक्षात धुनी सुन कर के आए हैं। ऐसे कुंद स्वामी का मूलाचार का स्वाध्याय भी यहाँ चल रहा है, समय सार का स्वाध्याय भी चलता है, मैं करती हूँ। तो बात यही है, ऐसे कुंद स्वामी ने वहाँ से आकर अनेकों ग्रंथों की रचना की है। चारित्र पाहुड़ भी लिखा है, श्रावकाचार लिखा है आप लोगों के लिए, अष्टपाहुड़ लिखे हैं। और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आज भी पंचम काल में अजवतीरण शुद्धार अप्पा झाये लहे इंदत्तम, आज भी इस पंचम काल में मनुष्य दीक्षा लेकर के आत्मा का ध्यान करने वाले होंगे, सच्चे साधु होंगे और स्वर्ग जाकर के इंद्रपद प्राप्त कर सकते हैं, लोकांतिक देव हो सकते हैं। एक बात ध्यान में रखें, कल हमारे सामने प्रश्न आया, सर्वार्थ आज के साधु सर्वार्थ सिद्धि जाएंगे क्या? मैंने कहा सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकते, ये नियम है। 16 सर के ऊपर जाने का संवहनन ही नहीं है। संवहनन 3 संवहनन है आज,
3 संवरण से सरासर के ऊपर नहीं जा सकते। और ये आचार्य श्री का कहना था, आचार्य जी सांसार महाराज के समय, कि 5 सर से ऊपर आज के साधु नहीं जा सकते। तो ध्यान रखें, कहीं भी जाए स्वर्ग में जाकर के और वहाँ से आकर के एक भवातारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बात यही है, आज भी मुनि पद लेना व्यर्थ नहीं है। और आज के जितने मुनि हैं उन सबको नमन करते हुए, और समोसरण में विराजमान सिमंदर भगवान आदि साक्षात जो वहाँ विराजमान है उनको, और जो यहाँ बने हुए समोसरण में विराजमान भगवान ऋषभदेव और सभी जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। और फतेहपुर शेखावाटी के भव्य प्राणियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और बंगाई में भी आज समोसा भावना रथ घूम रहा है वहाँ के लोगों को, और आसाम में धुबड़ी में वहाँ के लोगों को सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। उस युग के समोसरण को हमने नहीं देखा जब साक्षात धरती पर भगवान जन्म लेते थे, दीक्षा लेते थे, केवल ज्ञान हुआ करता था। लेकिन आज विशाल जिन मंदिरों के रूप में उनको समोसरण ही समझना चाहिए। ये समोसरण के प्रतीक में ही भगवान विराजमान किए जाते हैं। अयोध्या में ऐसे अनंत समोसरण लग चुके, क्योंकि अयोध्या नगरी अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और 4 कल्याणकों से पवित्र ही प्रत्येक भगवान के 4 कल्याणक इस भूमि पर हुए और सम्मेद शिखर से सबने मोक्ष धाम को प्राप्त किया। आज विशेष रूप से समोसरण को इसलिए याद किया गया कि यहाँ एक मंदिर में समोसरण की रचना बनी है, और वह समोसरण आज से 29 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से यहाँ पर साकार हुआ था। तो ऐसे समोसरण के दर्शन आप अनेक स्थानों पर करते हैं, लेकिन आगम के आलोक में पूज्य माता ने आपको समोसरण की बात बताई है। हमने एक श्लोक कहा कि सरस्वती लक्ष्मी जहाँ नित प्रति करें प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समोसरण है नाम। यानी संक्षेप में समझ लीजिए कि जहाँ साक्षात सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी सदा विद्यमान रहती हैं और भगवान के वैभव की सूचना दिया करती हैं, भगवान के ज्ञान की और भगवान के वैभव की सूचना देती हैं, ऐसे पुण्यमयी धाम का नाम है समवसरण। बीते युगों में यहाँ पर समवसरण आया था, समवसरण आया था, मैंने न जाने तब